वेलकम टू जीके क्लासेस। तो जो कुछ भी हो रहा है आप सब जानना चाहते होंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में। आप सब जानना चाहते होंगे कि भारत का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है। आप सब जानना चाहते होंगे कि क्या जो भारत है वो रसिया के साथ खड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो कुछ भी हुआ था, जिस प्रकार से जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, आप सबको पता है, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि जो दो रीजन है यूक्रेन के, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र उसको देश बोल दिया गया। मतलब कि वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश है। रसिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। इसी को देखते हुए जो है एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो हम सारी बातें अभी अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि भारत का क्या स्टैंड है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो रसिया ने जो कल रिकॉग्नाइज किया है, तो उसके बाद से क्या हुआ कि अमेरिका यूएसए जो है ऑलरेडी भागना शुरू कर दिया है यूक्रेन से। और सबसे अजीब बात यह है कि बाकी कंट्रीज के जो डिप्लोमैट हैं, आप सबको पता है कि बाकी कंट्रीज के जो डिप्लोमैट हैं आज भी यूक्रेन की कैपिटल कीवे में ही बने हुए हैं। इंडियन डिप्लोमैट भी आपको यहाँ मिलेंगे कीवे में, चाइनीज डिप्लोमैट भी मिलेंगे, मगर जो अमेरिकन डिप्लोमैट हैं पता नहीं क्यों सबसे पहले इनको लगता है कि इनकी जो सिक्योरिटीज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर जो है सबसे ज़्यादा खतरा होगा। तो ये लोग जो है सबसे पहले ही वहाँ से चले गए कीवे से। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो रसिया ने क्या किया कि जो यूक्रेन का है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि रसिया ने जो यूक्रेन का एक लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, जो रसिया है उसने यूक्रेन का लुहांस्क एंड डोनेट्स्क जो क्षेत्र है उसको क्या किया है, इसको कब्जा लिया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको क्या किया है, उसको अपने अंडर में ले लिया है। एंड यहाँ पर जो ग्रुप है उनको सपोर्ट किया है, रिबेल ग्रुप को सपोर्ट किया है। और फिर कह दिया कि ये जो दोनों तो हैं आज के समय में इंडिपेंडेंट स्टेट। हालांकि मैं ये ऐड कर दूंगी कि रसिया ने जो ये दो देश हैं इंडिपेंडेंट, उनको स्वतंत्र देश डिक्लेयर किया है। और इसका जो सारा लैंड है, इसका जो सारा यहाँ का जो जमीन है वो अभी भी इन कंट्रीज के कंट्रोल में है नहीं। यहाँ पर भी जो कुछ एरिया है जो यूक्रेनियन फोर्सेस जो है, यूक्रेनियन इनको फोर्सेस इनको कंट्रोल करती है। मगर यूक्रेन जो है, यूक्रेन, यूएस एंड मैं आपको कहूंगी कि कुछ हद तक बाकी जो कंट्रीज हैं उनको भी यही डर लगता है कि पुतिन जो है वो अभी भी यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। अभी जो ये डोनेट्स्क एंड जो लुहांस्क जो रीजन है, जो ये क्षेत्र है, उनको एक देश बना दिया गया है। ये तो बस शुरुआत है। रशियन टैंक्स जो है कभी भी अमेरिका का बयान है कि जो रशियन टैंक्स है वो कभी भी, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बेलारूस, तो रशियन जो टैंक है वो कभी भी, अमेरिका का बयान है कि बहुत जल्द जो है बेलारूस से सीधे यहाँ पर पहुँच सकती है कीवे में। और एक बार यहाँ की जो कैपिटल को कब्जा ली तो आप समझ लीजिए कि जो पूरा यूक्रेन है वो ये पूरा यूक्रेन जो है वो रसिया का हो जाएगा। ये ऐसा अमेरिका का बयान है। उसके अलावा देखिए कि अब जो रसिया है उसको ये भी अधिकार मिल चुका है कि एक ट्रीटी के जरिए कि जो रसिया की जो मिलिट्री बेसेस जो हैं वो यहाँ पर बिल्ड कर सकती हैं। बेसिकली जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने ये यहाँ पर कहा कि यूक्रेन की जो धरती है उन्होंने कब्जा ली एंड अपनी आर्मी जो है यहाँ पर अपनी आर्मी को यहाँ पर भेज दी। जो यहाँ के सो कॉल्ड यहाँ के जो पीएम है लुहांस्क के एंड जो डोनेट्स्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक क्या किया है, एक ट्रीटी पर साइन किया है। उनके साथ एक ट्रीटी पर साइन कर ली है। और उसमें ये लिखा है कि 10 साल के लिए जो रशियन फोर्सेस हैं इन दोनों देशों में मिलिट्री बेसिस ऑपरेट कर सकती हैं। और ये डील जो है अपने आप हर 5 साल में रिन्यू होती रहेगी, अनलेस एक पार्टी इनको कैंसिल नहीं करती तो भी। रसिया का जो काम यही है कि जो ये नए देश बना दिए गए हैं, रसिया का काम क्या है कि जो ये नए देश बना दिए गए हैं लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, उनको क्या करना, सिक्योरिटी और इंश्योर करना कि इनके आसपास का जो थोड़ा बहुत रीजन जो यूक्रेन के फोर्सेस के पास हैं वो रीजन भी वापस प्रॉपरली इनके अंडर लाना।
इनके अंडर लाना वो रीज़न भी। तो नाउ सिंस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्कुल भी जो यूक्रेन की हेल्प में नहीं आ रहा है, यूक्रेन की कोई हेल्प नहीं कर रहा है। बाइडेन जो है वो, जो बाइडेन जो है अमेरिका के, वो पहले भी बोल चुके थे कि मैं जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर, इनका यही कहना था कि मैं जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू नहीं करने वाला यूक्रेन के लिए। ऐसा किसका कहना था? जो बाइडेन का। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो यूक्रेन जो है उसकी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूक्रेन है आज के समय में वो 1994 को देखकर पछताते होंगे कि जो जब यूएसएसआर जो सोवियत संघ है ये टूटा था 1991 में जब ये टूटा था, तो उसी समय जो यूक्रेन है उसको आज़ादी मिल गई थी। यूक्रेन जो है वो एक जो है देश बन गया था। नाउ यूक्रेन जो है सिंस एक टाइम पर यूएसएसआर का जो है पार्ट था, तो यूएसएसआर के जो कई न्यूक्लियर वॉर हेड, कई न्यूक्लियर मिसाइल यूक्रेन में थे। और अब रसियन फेडरेशन जो है एक देश खड़ा होगा एंड रसियन फेडरेशन में यूक्रेन को ये कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम, ये भी ध्यान देखिए, जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम हम साइन करते हैं और उसके अंदर जो है हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं और ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर आपके पास वॉर हेड हो गया, वॉर मिसाइल हो गई, ये आप हमें दे दीजिए। उसके बदले में हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि कभी भी आपको हम इन्वेड नहीं करेंगे, नहीं किया जाएगा, कभी भी आपको इन्वेड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी। तो जिस बात का डर था वही हो चुका है। रसिया ने क्या किया है? बहुत बड़ा एक्शन लिया है एंड यूक्रेन पर क्या किया है? यूक्रेन का विभाजन कर दिया है। यूक्रेन का जो है विभाजन कर दिया है 3 देशों में। और यूक्रेन के बारे में जो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका क्या कहना है कि यूक्रेन जो है वो कभी भी, आप उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए कि यूक्रेन जो है कभी भी जो है देश था ही नहीं। आज के समय में अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है? वो यूक्रेन का यूज कर रहा है रसिया पर अटैक करने के लिए। तो फिर उसके बाद से पुतिन ने ये कह दिया कि मैं अब अनाउंस करता हूं कि यूक्रेन से 2 नए देश निकलेंगे। पहला होगा लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। ये नए देश निकलेंगे, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। तो अब यूक्रेन का जो है वो, यूक्रेन का क्या हुआ है? बंटवारा हो चुका है और अपनी आर्मी को बढ़ा दिए, अपनी आर्मी को जो है पुतिन ने बढ़ा दी है। और दोनों देश को जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी आर्मी जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी। तो ये सारी बातें थी जो आपको मुझे बताना था। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भारत के साइड से क्या स्टैंड लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो वहाँ पे रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद से क्या हुआ कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। आइए अब हम देखते हैं कि भारत का क्या स्टैंड था। तो रसिया ने जो रिकॉग्नाइज किया है लुहांस्क और डोनेट्स्क को एक देश जो है स्वतंत्र देश, इंडिपेंडेंट देश जो है उसको अनाउंस किया है। तो इसी को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। किसके द्वारा? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। और आज हम देखेंगे कि उसके अंदर भारत ने क्या बोला है। इसी चीज को लेकर आज हम इसको डिटेल में देखते हैं कि भारत जो है, सबसे पहले भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका 2 साल का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में बना हुआ है। 2021 और 22 में तो भारत भी जो है वो पार्टिसिपेट करता है जब भी यह मीटिंग होती है। तो यूक्रेन को लेकर जो भी क्राइसिस चल रहा है उसके लिए क्या हुआ? इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। तो सबसे पहले भारत का क्या कहना है वो बताती हूँ मैं आपको। भारत का ये कहना है कि भारत ने ये कहा कि वी आर वॉचिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट। भारत ने कहा कि वी आर वॉचिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो कुछ भी यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर हो रहा है। यूक्रेन का यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ ये कौन सा रीजन है। ये पूरा
ये जो रीजन है इसको बोलते हैं डोनबास। ये यूक्रेन का जो पूरा डोनबास रीजन है, जो दो इंडिपेंडेंट लुहांस्क एंड डोनेट्स्क जो देश बने हैं, उसको लेकर भारत ने क्या किया है, भारत ने डीप कंसर्न दिखाया है, भारत ने डीप कंसर्न दिखाया है। और ऐसा भारत के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सबको पता होगा कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव टी.एस. त्रिमूर्ति जी के द्वारा एक स्टेटमेंट आया कि इनफैक्ट उनके द्वारा आप देख सकते हैं कि ये बोला गया था कि हम डी एस्केलेशन, उन्होंने ये बोला कि हम डी एस्केलेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें किस पर फोकस करना चाहिए, डी एस्केलेशन पर पूरा फोकस करना चाहिए। मतलब कि जितने भी पार्टीज इसके अंदर शामिल हैं, स्पेशली जो यूक्रेन की सेना हो गई, इसके अलावा जो रसिया की सेना हो गई, यहाँ पर उनको रिस्ट्रेन रखना चाहिए। इनका ऐसा कहना था कि उनको रिस्ट्रेन रखना चाहिए और डिप्लोमैटिक जो है माध्यम से, डायलॉग से यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। फर्दर हमारे द्वारा जो है ये स्टैंड लिया गया कि इमीडिएट बेसिस पर डी एस्केलेशन होना चाहिए। मतलब कि जो दोनों फोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि जो लेजिटिमेट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट है उसको देखते हुए यहाँ पर डी एस्केलेशन होना चाहिए, ऐसा भारत का कहना है। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पीसेस जो हो गया था, वो रीजन स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, ऐसा भारत का कहना है कि हम पीस चाहते हैं। एंड भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत ने जो बोला उसके द्वारा ये लगता है कि रसिया के साथ या यूक्रेन के साथ, वो किसके साथ है ऐसा क्लियर स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो किसके साथ है, रसिया के साथ है या यूक्रेन के साथ। भारत के स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि क्लियर नहीं है कि वो किसके साथ है। बट आई होप इस वीडियो के माध्यम से भारत का क्या स्टैंड है और क्या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा क्या बोला गया, वो आप सबको समझ में आया होगा कि भारत ने जो है बहुत बैलेंस तरीके से अप्रोच अपनाया। ऑल्दो यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी लोग कि रसिया के फेवर में हमने यहाँ पर बयान दिया, क्योंकि आप जो है अगर रसिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो तो इसी वजह से ये रसिया के फेवर में देखा जाएगा। ये सारी बातें जो भी हुई हैं वो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।